afternoon to all of you. Today I am going to start the topic nomenclature of compound containing functional group. तो इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा है? IUPAC नोमेनक्लेचर में हमने पढ़ा था अल्केन का, ठीक है, अल्कीन एंड अल्काइन का. तो आज हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे. तो हमने आपको बताया है पहले, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? लॉन्गेस्ट चेन को देखते हैं. दूसरा हमने क्या बताया है? नंबरिंग का, ठीक है. नंबरिंग कैसे करते थे? तो हमने देख सब्स्टिट्यूट्स वाला मैंने देख लिया था, इथाइल मिथाइल वाला, ठीक है. जिस पेरेंट कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूट लगा रहेगा उस साइड से हम लोग क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं. दूसरा हमने किसके बेसिस पे किया था? बॉन्ड. यदि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा तो हम पहले उस साइड से नंबरिंग करेंगे, ठीक है. ये दोनों हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है. तो आज हम लोग किसके बेसिस पे पढ़ेंगे? फंक्शनल ग्रुप. यदि किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे? फंक्शनल ग्रुप के साइड से. उसमें सब्स्टिट्यूट भी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट रहेगा, लेकिन हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूट को पहले इग्नोर कर देंगे. हम लोग कहाँ फोकस करेंगे? फंक्शनल ग्रुप पे. यदि फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं रहेगा तो हम किसे फोकस करेंगे? यदि इस तीनों में से कोई नहीं रहेगा तो हम कैसे करेंगे? किसी साइड से भी हम लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड किसी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं कंपाउंड में, ठीक है. इन IUPAC नेमिंग व्हेन अ कंपाउंड हैज फंक्शनल ग्रुप. यदि IUPAC नेमिंग हम लोग कर रहे हैं और उसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, लाइक OH, COH, CHO, ठीक है, एक्सेट्रा, वी फर्स्ट राइट द पेरेंट चेन नेम. सबसे पहला काम हमें क्या करना है? पेरेंट चेन नेम को फाइंड करना है, ठीक है. सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है? विथ प्राइमरी सफिक्स देखेंगे उसमें अल्केन का है या फिर अल्कीन का है या फिर अल्काइन का है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है. इस चीज को भी देखना है हम लोग को, ठीक है. देन एड अ सेकेंडरी सफिक्स टू रिप्रेजेंट द फंक्शनल ग्रुप. अब इसमें हम लोग सेकेंडरी सफिक्स, हमने एक और चार्ट बनाया था जिसमें हमने देखा था प्रीफिक्स के बारे में, रूट वर्ड के बारे में, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ द नेम, फाइनल नेम में सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स को लिखेंगे, ठीक है. और शॉर्ट ट्रिक हमने बताया था SRBF, ठीक है, SRBF. तो हम लोग इसको कैसे याद किए थे? सीता रोटी बहुत फास्ट बनाती है. तो यहाँ पे हम लोग जो S लेंगे सब्स्टिट्यूट, क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स वाला, ठीक है. जैसे हमने अल्किन और अल्किन अल्काइन, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इसमें भी हम लोग सेम करेंगे. सब्स्टिट्यूट को एज ए प्रीफिक्स लेंगे, पेरेंट चेन में देखेंगे रूट वर्ड को, ठीक है. मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेप्ट, कितना नंबर का कार्बन है वो क्या हो जाएगा? हमारा रूट वर्ड, जिसको हम लोग बोलेंगे पेरेंट चेन. अब उसके बाद हम लोग किसको देखेंगे? बॉन्ड को. यदि पेरेंट चेन है तो हमारा जो प्राइमरी सफिक्स है इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है? सिंगल रहेगा तो हम लोग ANE को लेंगे, डबल रहेगा तो ENE को लेंगे एंड ट्रिपल रहेगा तो आइन को लेंगे, ठीक है. इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंडरी सफिक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? फंक्शनल ग्रुप. तो हमने यहां तक तो कर लिया, आज इसको पढ़ेंगे, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में. इंपॉर्टेंट रूल, इफ द सेकेंडरी सफिक्स के बारे में इससे पहले हमने नहीं पढ़ा है. आज ना भी हमने 2 क्लास किया, हमने सेकेंडरी सफिक्स के बारे में उसमें नहीं पढ़ा था. कहाँ तक पढ़ा था? प्राइमरी सफिक्स तक पढ़ा था. फंक्शनल ग्रुप अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, आज से हम लोग पढ़ रहे हैं. तो इसमें कौन सा अटैच हुआ आज? एक्स्ट्रा सेकेंडरी सफिक्स अटैच हुआ. इफ द सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट विथ अ वॉवेल, यदि सेकेंडरी सफिक्स है और स्टार्ट किससे हो रहा है? वॉवेल से हो रहा है, ठीक है.
AEIOU और ये क्या है Y, सेमी वॉवेल। ठीक, इस वर्ड से कोई भी आ रहा है फंक्शनल ग्रुप का नेम, तो हम लोग का जो ये प्राइमरी सफिक्स होगा ANE, ENE एंड YNE से E रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग नेमिंग करेंगे तो इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, रिमूव द फाइनल E फ्रॉम द प्राइमरी सफिक्स बिफोर एडिंग इट। हम ऐड करने से, जब भी हम लोग ऐड करेंगे सेकेंडरी सफिक्स का नेम को प्राइमरी सफिक्स में, उससे पहले हम लोग E को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तुम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, अल्कोहल, अल्कोहल में क्या प्रेजेंट है, OH। ठीक है, तो हम लोग लिख रहे हैं नाम इथेनॉल का। इथेनॉल का कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, इथेनॉल है CH3 CHOH, सॉरी CH2 होगा। ठीक है, CH3 CH2OH। तो ये क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप जो है इसमें क्या अटैच था, OH। तो सही से बनाते हैं। इसमें अब क्या अटैच हो गया, OH। OH से किससे स्टार्ट हो रहा है, O से। वो क्या है, वॉवेल है। ऐसे दो कार्बन है तो क्या होगा, ये इसका रूट वर्ड इथ होगा। सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, है ना। इथेन में अब हमें क्या ऐड करना है, सेकेंडरी सफिक्स को। सेकेंडरी सफिक्स को ऐड करने से पहले हम क्या करेंगे, किसको रिमूव करेंगे, E को इससे रिमूव कर देंगे। जो हमारा प्राइमरी सफिक्स का E था, प्राइमरी सफिक्स में ANE जो आएगा। ठीक है, रूट वर्ड इसका क्या हो गया, इथ हो गया। रूट वर्ड ये हो गया किसका, बॉन्ड का हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं। एंड लास्ट में जो फंक्शनल ग्रुप का क्या है, ये सेकेंडरी सफिक्स में ऑल आ रहा है। ठीक है, तो इसको ऐड करने से पहले हम इसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये इथेनॉल। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड का सेम होगा। पेरेंट है यहाँ पे प्रोपेन। ठीक है, पेरेंट कार्बन क्या है, प्रोपेन। तो इसमें कितना कार्बन आएगा, प्रोपेन में 3 आएगा, प्रोपेन में 3 आएगा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप उसमें अटैच है ओइक एसिड। ये आप लोगों ने टेबल अभी नहीं पढ़ा है, हम लोग नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, ओइक जो होता है सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, सफिक्स में क्या लिखते हैं, इसको ओइक लिखते हैं। तो प्रोपेन, इसमें भी क्या देख रहे हैं हम लोग, O प्रेजेंट है। यदि हम पेरेंट चेन में इसको ओइक एसिड को अटैच करेंगे तो इसमें भी क्या करेंगे, प्रोपेन से E को रिमूव कर देंगे, प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। ये प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। प्रोपेन इज द रूट वर्ड। ठीक है, प्रोप इज द रूट वर्ड, प्रोपेन क्या हो गया, रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, अब इसमें हमने किसको ऐड किया, सेकेंडरी सफिक्स को। तो इससे E क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। E हमने रिमूव किया तो क्या बना, ये प्रोपेन। ये इसको हटा के, ठीक है, इसको फिर हम इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन ओइक एसिड। ठीक है, अब कॉमन सफिक्स यूज्ड फॉर फंक्शनल ग्रुप। अब कौन कौन सा इसका सफिक्स होगा जो ये कॉमनली यूज होता है, तो देखेंगे। सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें सैचुरेटेड किसको बोलते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ये क्या हो गया, अल्केन। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो गया, RH। R क्या है, अल्काइल ग्रुप है। हमने बताया था यदि हम लोग अल्काइल ग्रुप ले रहे हैं, ठीक है, तो इसे मीथेन हो गया। मीथेन में क्या क्या करते हैं हम लोग, एक ग्रुप को हटा देंगे। एक यदि H को हटाते हैं हम लोग तो क्या बनता है, मिथाइल। इथेन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या बनेगा, इथाइल। जो अल्काइल ग्रुप से एक हम लोग हाइड्रोजन को हटाते हैं तो क्या बन जाता है, अल्काइल ग्रुप बनता है। ठीक है, तो अल्केन हो गया R और H।
और अल्काइल ग्रुप है CH3 में हम लोग H को ऐड कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा ये CH4। क्या हो गया ये मीथेन, मीथेन हुआ। मीथेन में सफिक्स क्या आया ANE, एग्जाम्पल मीथेन हो गया। दूसरा था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डबल बॉन्ड वाला। जेनेरिक नेम क्या होता है इसका अल्किन, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सफिक्स क्या लगता है ENE, तो हमने इथ इज द रूट वर्ड, EN इज द सफिक्स, क्या हो जाएगा इथीन। तीसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें कितना बॉन्ड प्रेजेंट रहता है ट्रिपल बॉन्ड। और जेनेरिक नेम क्या होगा इसका अल्काइन, कार्बन कार्बन बीच में कितना आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और सफिक्स क्या हो जाए अल्काइन में YN इज द सफिक्स। इथ यदि हम लेते हैं रूट वर्ड तो YNE क्या हो जाएगा सफिक्स हो जाएगा, प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा ये इथाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे अल्कोहल, अल्कोहल जो है इसका अल्केन ऑल, अल्केन में यदि हम लगा रहे OH को तो क्या लिखेंगे अल्केन ऑल, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है इसका OH होता है, सफिक्स में OH को क्या बोलते हैं OL, और ये क्या कहलाएगा मिथनॉल। यदि हम मिथ वाले ग्रुप में लगाते हैं, मिथ वाले मतलब एक कार्बन के अगर इसमें अटैच करते हैं, एक कार्बन वाला जो मिथेन है उसमें हम लोग OH को अटैच करेंगे तो क्या हो जाएगा मिथनॉल हो जाएगा। यदि यहीं पे इथेन रहता तो इथनॉल होता, 3 कार्बन में लगाते तो प्रोपेनॉल। अब हम हमारा फिफ्थ अल्डिहाइड, ठीक है, क्या यहाँ पे अल्डिहाइड है, इसका जो CHO फॉर्मूला होता है अल्डिहाइड का CHO, तो इसको हम लोग सफिक्स में क्या पढ़ते हैं अल, AL अल, ठीक है। तो मिथ में अल लगाएंगे तो क्या होगा मिथनल। अब है कीटोन, कीटोन का क्या फॉर्मूला होता है CO, C डबल बॉन्ड O, CO होता है, ठीक है। तो अल्केन, अब देखो यहाँ पे जैसे अल्केन वाला था इसमें AL लग गया, इसमें OL लग गया। अल्केन 1 इसका क्या होता है सफिक्स CO लिखा रहेगा, तो यदि पीछे है तो क्या लिखेंगे ONE 1, ठीक है। तो क्या होगा ये प्रोपेन 1, ठीक है। अब है 7 कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं अल्केनोइक एसिड। COOH को हम लोग बोलते हैं ओइक एसिड, क्या बोलते हैं ओइक, सफिक्स में क्या लिखते हैं ओइक लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये मिथेनोइक एसिड। इस तरह से कार्बन नंबर ऑफ कार्बन लोग बढ़ाते जाएंगे, लास्ट में COH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो ओइक उसमें ऐड करते जाएंगे, ठीक है। यदि कार्बन 7 का है तो इसमें क्या लिखेंगे उसको C कार्बन जो है हमारा C कार्बन 7 रूट वर्ड है, और उसमें यदि हम लोग ओइक एसिड को अटैच करते तो क्या लिखाएगा हेप्टेनोइक एसिड। अब एस्टर अल्काइल अल्केनोएट, इसका ओएट जो होता है सफिक्स होता है, COOR ग्रुप यदि प्रेजेंट रहेगा तो इसमें हम लोग सफिक्स क्या लिखते हैं ओएट। मिथाइल इथानोएट क्या लिखेंगे मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन इसका भी है एक कार्बन इसका भी आएगा, ठीक है। और किसी से ये अटैच रहेगा इस साइड कार्बन से, तो ये तो मिथाइल वाला हो गया, इसको हम लोग R ग्रुप है तो इसको मिथाइल पढ़ते हैं CH3। तो ये और ये दोनों कार्बन क्या हो गया इथेन वाला हो गया, इसलिए इसको पढ़ेंगे मिथाइल इथानोइट। इसमें 3 कार्बन प्रेजेंट होगा, इसको 3 कार्बन प्रेजेंट है तो हम लोग इसको बोलते हैं प्रोपेन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रोपेन नहीं लिखा था। जब एस्टर होता है तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये R का नाम हमें पता है मिथाइल, तो बस हम इस दोनों का नेमिंग करते हैं। जो ये जो बॉन्ड है जिस कार्बन से अटैच होगा उसको लेंगे और इसको काउंट करेंगे, ठीक है। इसके आगे बहुत सारा कार्बन हो सकता है, यदि हम बस एक कार्बन की बात करेंगे तो मिथाइल इथानोइट होगा। अब हमारा है कॉमन सफिक्स यूज्ड फॉर फंक्शनल ग्रुप, ये जो सॉरी ये तो हमने पढ़ा दिया है, ये होगा इनलिस्ट द प्रीफिक्स एंड सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। यदि हम नेमिंग कर रहे हैं कार्बन कंपाउंड का
अब इसमें जैसे कार्बन है, ठीक है, इसके साथ CHO ग्रुप लगा हुआ है और इसके साथ OH भी लगा हुआ है। तो हमने अभी क्या बताया, सबसे पहले नंबरिंग किस साइड से करेंगे, जैसे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। अब यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, OH भी है, CHO है, तो हम किसको पहले प्रेफरेंस देंगे, अल्फाबेटिकली ये सीरीज है, ठीक है, इसको याद करना है। देखेंगे ये 7 नंबर पे CHO आ रहा है और OH कहाँ आ रहा है, 9 नंबर पे आ रहा है, तो पहला प्रेफरेंस किसको मिलेगा, CHO को पहला प्रेफरेंस मिलेगा। हम इसके बेसिस पे इसका नेमिंग करेंगे, ठीक है, इसका नेमिंग करेंगे। और ये जो हमारा OH ग्रुप है, अब एज ए फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे नहीं, मतलब सफिक्स जैसा नहीं लिखाएगा, फंक्शनल ग्रुप के जैसा नहीं लिखाएगा, ये क्या आ जाएगा, अब प्रीफिक्स में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, प्रीफिक्स में आ जाएगा। हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो वहां समझेंगे, ठीक है। बस इतना ध्यान देना अभी कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप कार्बन से, मेन कार्बन चेन से अटैच होगा, ठीक है, उसको हम लोग सेकेंडरी सफिक्स लेंगे। उसके अलावा यदि उसमें और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स काउंट करेंगे, फिर दोनों का नाम चेंज हो जाता है। इसे यदि CHO एक नंबर में क्या है, COOH ग्रुप लगा हुआ है, सफिक्स में क्या होगा, ओइक एसिड, प्रीफिक्स में इसको कार्बोक्सी पढ़ते हैं, ठीक है। यदि एक ही कंपाउंड में जो है कि 2 या 3 हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो एक को तो हम एज अ सफिक्स लिख लेंगे जो मेन वाला होगा, जो बाकी का 2 बचेगा उसको एज ए प्रीफिक्स में लिखेंगे, जैसे हमने OH बोला तो OH में ऐसे हम लोग अभी जो हमने पढ़ा था OL पढ़ा था सफिक्स में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो हमने बताया था वो किस में आ रहा था, प्रीफिक्स में आ रहा था। यदि वो प्रीफिक्स में आ रहा है तो उसको हम लोग लिखेंगे हाइड्रोक्सी, क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी लिखेंगे। अब वहां पे OL नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है। उसी तरह COH रहेगा, यदि एक हमारा ये पैरेंट कार्बन से अटैच है तो हम इसको लिखेंगे ओइक एसिड। इसके अलावा यदि एक और प्रेजेंट रहेगा तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, कार्बोक्सी, क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स में कार्बोक्सी लिखेंगे। दूसरा है SO3H, ठीक है, सल्फोनिक एसिड, इसको हम लोग प्रीफिक्स में नहीं लिखते हैं, ठीक है। तीसरा है COOR, सिस्टर वाला है, यदि सफिक्स में आएगा तो क्या लिखाएगा, OH, प्रीफिक्स में आएगा तो अल्कोक्सी कार्बोनाइल, अल्कोक्सी कार्बोनाइल लिखाएगा। एंड फोर्थ है COX, इसमें कौन सा ग्रुप अटैच है, हेलोजन ग्रुप अटैच है, X, क्लोरोब्रोमो वाला अटैच रहेगा। तो यदि हम सफिक्स में लिखते हैं तो ऑयल हेलाइड, प्रीफिक्स में हेलो फॉर्माइल लिखेंगे। CONH2 यदि ये प्रेजेंट रहेगा तो सफिक्स में क्या लिखाएगा, अमाइड लिखाएगा। एंड प्रीफिक्स में क्या लिखाएगा, इसमें कार्बोमाइल, ठीक है। CN प्रेजेंट रहेगा तो नाइट्राइल, प्रीफिक्स में साइनो। CHO जो है ये क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। तो यदि हम अल्डिहाइड ग्रुप को सफिक्स में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, अल, प्रीफिक्स में फॉर्माइल। CO कीटोनिक ग्रुप जो है इसको हम लोग पढ़ते हैं 1, इसको हम सॉरी सफिक्स में क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, सफिक्स रहेगा तो 1 लिखेंगे। एंड इसको यदि प्रीफिक्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑक्सो। SH ग्रुप, थायल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, सफिक्स में इसको हम थायल लिखते हैं। एंड यदि प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, इसको मेरकैप्टो लिखेंगे। NH2 अमाइन, प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, एमिनो लिखेंगे। C के साथ डबल बॉन्ड तो इन लिखते हैं हम लोग। और यदि अटैच रहेगा किसी से मतलब उसमें डबल, यदि हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसमें अटैच रहेगा तो हम वहां पे क्या लिखते हैं, अल्किन आइल, ठीक है। यदि पेरेंट चेन को छोड़कर यदि ये अटैच ग्रुप रहेगा, यदि इधर भी पेरेंट चेन जा रहा है इधर भी आ रहा है, तो यदि जो लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करेंगे उसके अलावा जो हमारा एज अ सब्स्टिट्यूएंट ऐड रहेगा तो उसमें हम लोग प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं, अल्किन आइल लिखते हैं, ठीक है। इस ट्रिपल बॉन्ड वाला रहेगा यहाँ पे तो इसका क्या होगा,
आइन होता है, एंड इसका क्या लिखेंगे हम लोग प्रीफिक्स में, अल्केन आइल। और नाइट्रो एनओ और एक्स, ये जो ग्रुप है इसका सफिक्स नहीं होता है, बस ये प्रीफिक्स मतलब प्रीफिक्स में लिखते हैं, ठीक है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट बस ये यूज होता है। तो इसको आप लोग को याद करना होगा। जब तक हम लोग याद नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कौन किस नंबर पे और किसको हम पहले प्रीफरेंस देंगे, ठीक है, कौन एज अ जो है हमारा प्रीफिक्स यूज होगा, कौन सफिक्स यूज होगा। तो इस सबसे मेन चीज क्या है, इसको याद करना। अब नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड विथ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, यदि हमारे कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तब हम लोग केसेस का नेमिंग करेंगे। व्हेन अ कंपाउंड कंटेन 2 और मोर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप वी फॉलो स्पेशल रूल। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, सबसे पहला काम क्या किया था, लॉन्गेस्ट चेन को फाइंड किया है। सेम इस तरह करेंगे यहाँ पर, चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। पहला अल्किन में हमने क्या देखा था, लॉन्गेस्ट चेन सिंपल वाला फाइंड कर लिया था, ठीक है। दूसरा हम अल्किन एंड अल्काइन में क्या देखा था, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बेसिस पे हमने फाइंड किया लॉन्गेस्ट चेन को। यदि सिंगल बॉन्ड वाला लॉन्गेस्ट हो रहा था फिर भी हमने उसको चूज नहीं किया था। हमने कौन सा चूज किया था, जहां से डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड वाले चेन को हमने फॉलो किया था। यहाँ पे हम लोग किसको फॉलो करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को। यदि हमारे पेरेंट कार्बन में जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को। दिस चेन बिकम द पेरेंट चेन। प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहले हम प्रायोरिटी किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को देंगे। ईच फंक्शनल ग्रुप हैज अ प्रायोरिटी ऑर्डर, जो अभी हम लोगों ने भी पढ़ा प्रायोरिटी ऑर्डर, किसको हमें सबसे पहले नेमिंग करना है, ठीक है। द हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप गेट द लोवेस्ट नंबर। अब देखेंगे जिसका इसमें से जिसका भी हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगा, सबसे पहले हमने क्या देखा, COH देखा था, ठीक है, उसके बाद हमने CHO देखा, CO देखा। तो हम जिसका प्रायोरिटी लेवल ज्यादा रहेगा उसका नंबरिंग कम होना चाहिए। हम फॉलो करेंगे 1 नंबर पे आ रहा है कि 2 नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है, ठीक है, तो जो हाईएस्ट रहेगा उसको सबसे पहला 1 नंबर देंगे वहां से। इज रिटन एज द सेकेंडरी सफिक्स एज अ मेन सफिक्स, ये क्या कहलाएगा, मेन सफिक्स कहलाएगा जैसे हम नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। अदर फंक्शनल ग्रुप रिटन एज प्रीफिक्स, यदि एक हमने मेन सफिक्स मान लिया, जो बाद बाकी का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा उसको एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स भी बोलते हैं। नंबरिंग द चेन, चेन का नंबर देंगे हम लोग। द हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप गेट्स द लोवेस्ट नंबर। राइटिंग द नेम, फाइनल स्ट्रक्चर जो बन के आएगा ऐसा आएगा, प्रीफिक्स सबसे पहले लगाते हैं हम लोग, उसका क्या लगाते हैं, पेरेंट चेन को लिखते हैं, फिर प्राइमरी सफिक्स को लिखेंगे, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स को लिखेंगे। सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। मेन फंक्शनल ग्रुप में कौन सा, सेकेंडरी वाला हो जाएगा जहां से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट किए। इंपॉर्टेंट नोट, दीज आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स ओनली। इसको हम लोग बस आगे लिख सकते हैं, प्रीफिक्स में लिख सकते हैं। हेलो ग्रुप को हेलोजन ग्रुप रहेगा, क्लोरो ब्रोमो आइडो को हम लोग कहाँ लिखेंगे, आगे लिखेंगे हमेशा, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप है, एज ए प्रीफिक्स यूज होगा, हम लोग कभी इसको सफिक्स के जैसा यूज नहीं कर सकते। नाइट्रो ग्रुप को, नाइट्रोसो ग्रुप को, दे नेवर एक्ट एज मेन फंक्शनल ग्रुप, ये कभी भी मेन फंक्शनल ग्रुप के जैसा ट्रीट नहीं किया जाएगा कंपाउंड में, ठीक है। कंपाउंड हैज COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, OH अल्कोहल, तो इसका हम प्रायोरिटी देखेंगे। हमने क्या देखा था, COOH जो था पहले था OH के, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, सफिक्स पढ़ेंगे। इसका सफिक्स क्या था, ओइक एसिड, OH एज अ प्रीफिक्स यूज होगा तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी। तो फाइनल इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हाइड्रोक्सी पेरेंट चेन, जिसमें जितना पेरेंट चेन मतलब अब इथेन ब्यूटेन प्रोपेन जो है पेरेंट चेन उसको लेंगे, उसमें हम लोग अटैच कर देंगे ओइक एसिड को, ठीक है। अब इसका कैसे लिखेंगे, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, कैसे लिखेंगे इसको,
कितना कार्बन है? 3 है। हम लोग इसको भी काउंट करते हैं पैरेंट कार्बन के जैसा, ठीक है। 1 2 3 इधर से काउंट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप ये है। 2 नंबर कार्बन पे OH अटैच कर देंगे, तो क्या हो गया ये? प्रोपेन 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड हो गया। दूसरा एग्जांपल है कंपाउंड विथ मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप। पहला एग्जांपल देखते हैं, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, CH2CH CH2CHO। एनालिसिस हमने क्या, फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें प्रेजेंट? CHO वाला है, अल्डिहाइड हो गया, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था, ये भी यदि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा एंड सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहेगा, तो हम सबसे पहले किसको देखेंगे? फंक्शनल ग्रुप को। इधर से नंबरिंग करेंगे, ऐसे नंबरिंग होगा, ठीक है। यदि ये नहीं रहता तो हम कैसे नंबरिंग करते? इस साइड से नंबरिंग करते। इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है ये क्या है? अल्किन वाला है, ठीक है। रूल्स अप्लाइड क्या होगा? अल्डिहाइड के लिए अल आएगा, अल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? अल लिखते हैं। अल्किन बिकम्स पार्ट ऑफ पेरेंट, अल्किन जो है पेरेंट चेन में क्या आएगा? इन है ना, ये इन में से हम लोग ई को हटाएंगे क्योंकि ये क्या है? ए है, वॉवेल वाला है ना। तो हमने क्या बोला था, जब यदि वॉवेल रहेगा तो हम लोग जो है प्राइमरी वाला जो सफिक्स था उससे हम लोग ई को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो हमने पहले सबसे पहले क्या देखा? 1 2 3 4, जो कितना है ये? रूट इसका ब्यूट हो गया। और इसमें क्या अटैच है? डबल बॉन्ड है प्रेजेंट, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो क्या होगा ये? ब्यूट इन। यदि हम इसको ई नहीं लिखेंगे क्योंकि ये क्या लिखना है हमें? एल है इसका, तो एल जो लिखेंगे CHO का, अल्डिहाइड का, ये ए जो है ये क्या है? वॉवेल है, तो इसलिए इसका ए रिमूव हो जाएगा। या तो इसको लिखेंगे ब्यूटिनल, या फिर हम इसमें यहाँ पे लिख देंगे कितने नंबर पे अटैच हुआ, तो क्या लिखेंगे? ब्यूट 3 in 1 अल, ठीक है, ऐसे लिखाएगा। स्टार्ट फ्रॉम CHO कार्बन, फाइनल नेम का ब्यूट 3 in 1 अल, या फिर डायरेक्ट हम इसको 3 ब्यूटिनल भी लिखते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे फंक्शनल ग्रुप कितना अटैच है। एक ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक ये है और एक ये है। 3 फंक्शनल ग्रुप हो गया प्रेजेंट। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से करेंगे। लिस्ट में देखेंगे हम लोग, तो हम लोग जब अभी पढ़ रहे थे उसमें क्या देखा था? ये पहले आ रहा है, ठीक है। इसलिए जो सबसे पहले आएगा उसको उस साइड से हम लोग क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं, उसको सबसे लोवेस्ट नंबर देते हैं, ठीक है। अब क्या फंक्शनल ग्रुप जो है CHO का अल्डिहाइड, सफिक्स में क्या लिखाएगा? अल, CO एज अ प्रीफिक्स यूज होगा, कीटोन NH2 का अमाइन, प्योरिटी लेवल ऐसे होगा CHO देन कीटोन, उसके बाद अमाइन आता है, ठीक है। रूल के हिसाब से यदि हम CHO को लेते हैं तो अल लिखेंगे सफिक्स में, दोनों प्रीफिक्स में आ जाएगा। एक ऑक्सो लिखेंगे, CO का ऑक्सो हमने देखा था, प्रीफिक्स में यदि लेते हैं कीटोन ग्रुप को क्या लिखते हैं? ऑक्सो लिखते हैं, एंड अमाइन को एमिनो लिखते हैं। तो क्या अब लिखाएगा इसका नाम? 2 नंबर पे क्या है? अल्फाबेट को भी यहां भी देखना, अल्फाबेट को एमिनो में ए पहले आ रहा है, ठीक है। ऑक्सो में ओ बाद में, प्रीफिक्स का बात करते हैं तो हम अल्फाबेट को भी लेते हैं। तो एमिनो में सबसे पहले क्या लिखेंगे? एमिनो को लिखेंगे 2 एमिनो 5 ऑक्सो, 6 कार्बन का है तो हेक्स, CHO का अल आ जाएगा, हेक्सनल, ठीक है। फाइनली हो जाएगा 2 एमिनो 5 ऑक्सो हेक्सनल। सेम पहले जैसे हमने पढ़ा दोनों का, उसी तरह से हमें पढ़ना है, बस क्या करना है इसमें?
अटैच कर देना है फंक्शनल ग्रुप को, और जो प्रीफिक्स होगा हमेशा अल्फाबेट के हिसाब से ही आएगा। अब यहाँ पे भी डाई ट्राई यदि होता है, यदि दो मान लो कि हमारा एमिनो अटैच रहता, तो हम यहाँ पे भी क्या लिखते, डाई एमिनो लिखते, ठीक है। अब तीसरा स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसमें भी इधर से जाएगा, COH से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, तो इसमें रूट वर्ड क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से क्या है, एक क्लोरो अटैच है, एक क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है। COH को क्या लिखेंगे, सफिक्स में ओइक लिखते हैं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा नेमिंग, 3 नंबर पे क्या आ रहा है, सी, जो क्लोरो का C है और मिथाइल का M, पहले C आएगा तो क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप COH कार्बोक्सिलिक एसिड हाईएस्ट प्रायोरिटी, एंड Cl इज हेलो सब्स्टिट्यूएंट है जो कि एज ए प्रीफिक्स यूज होगा। CH3 मिथाइल ग्रुप है, ये भी एज ए प्रीफिक्स यूज होगा। हमें जो इसे लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेट, ठीक है। अल्फाबेट के हिसाब से हम उसको क्या अरेंज करेंगे आगे, और रूल्स सफिक्स में ओइक आएगा, प्रीफिक्स जो आएगा क्लोरीन का क्लोरो लेते हैं, और R ग्रुप को मिथाइल लेते हैं, तो फाइनल नेम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसमें भी यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, इसमें कितना हो गया, 5 कार्बन का है, तो पेंट हो गया, ठीक है। पेंट में डबल बॉन्ड आ रहा है 4 नंबर पे, क्या लिखेंगे, पेंट। उससे पहले हम सफिक्स को, सॉरी प्रीफिक्स को देखेंगे। एक हाइड्रोक्सी है, एक क्या है, मिथाइल ग्रुप है, H पहले आएगा M से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंट 4 इन क्या 4 पे से कहना 1 2 3 4 5, तो 2 पे है ना ये मिथाइल ग्रुप अटैच, 4 पे ये इन है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे, डबल बॉन्ड साइड से नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया, पेंट हो गया, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, रूट वर्ड के साथ जो प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा, EN है, कितने नंबर पे है, 4 इन, और इसमें अटैच जो है प्रीफिक्स क्या है, कितने नंबर पे है, 3 पे हाइड्रोक्सी, क्योंकि हमने हाइड्रोक्सी को H से लिखते हैं और मिथाइल को M से, तो H पहले आएगा M से, तो लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंट 4 इन अल, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंट 4 इन 1 अल, ठीक है। तो CHO का हमने क्या लिया, अल लिया, और प्रायोरिटी टेबल जो याद कर लीजिएगा, आप लोग याद करेंगे तभी होगा, ठीक है। CHO है तो सबसे पहले CHO को हम देंगे प्रायोरिटी देंगे, फिर OH, फिर डबल बॉन्ड को आता है, ठीक। CHO का सफिक्स अल होगा, OH का प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी होगा, डबल बॉन्ड इंक्लूड करेंगे तो EN आएगा इसका, ठीक है, क्योंकि EN E में E को हम लोग रिमूव कर देंगे, अल्डिहाइड का A जो है वॉवेल है, ठीक है। मिथाइल एज ए प्रीफिक्स यूज होता है, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा, CHO साइड से स्टार्ट होगा, क्योंकि यह क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या होगा फाइनल, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंट 4 इन 1 अल, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट है हम लोग जो रिपीटेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यदि एक में बहुत बार बार आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।